अजय जी, इस बीच में केशव मौर्य की कुछ लॉटरी लग सकती है क्या? केशव मौर्य नाराज हैं, कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। अयोध्या में इतना बड़ा राम दीप महोत्सव हुआ। अपना मोबाइल ठीक कर लीजिएगा अजय जी, मोबाइल आपका डिस्टर्ब हो गया। दीप महोत्सव में नहीं गए केशव मौर्य, जबकि सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था। कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। उनको लग रहा है उनके संग धोखा हो गया। वो पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित किए गए और कुर्सी एंड टाइम से खींच ली गई। जब वो कुर्सी पे उनको लगता है कि मैं शपथ लेने ही वाला था, तब तक कुर्सी खींच ली गई। अब मुझे पता चला है कि बिहार में जो जाति जनगणना का जिन बाहर आया है, तो भाजपा के ही कुछ पिछड़ी विधायकों को गोलबंद किया जा रहा है कि भाई यहाँ भी मुद्दा उठाओ कि पिछड़ी जाति के जितने लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिल रहा। तो जाहिर है कि ठाकुर जिस जाति से मुख्यमंत्री आते हैं वो बहुत छोटी है। तो अगर ये मुद्दा उठेगा तो एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा योगी जी से कहने का कि भाई देखिए, अगर पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। क्या ये खेल भी हो सकता है? नहीं, यही खेल होगा, यही खेल है। अब आप सही सवाल पे आए। इसी को बहाना बनाया जाएगा और राहुल गांधी जिस तरीके से उठा रहे हैं जातिगत जनगणना, उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी के नाते ना, हमारे 4 सीएम है, 4 में से 3 ओबीसी हैं, तो हमसे ज्यादा सम्मान और कौन देता है? आप एक ओबीसी की बात करते हो, हम तो 3 ओबीसी दे रहे हैं, यानी 4 में से 75% हम सीटें ओबीसी को दे रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस काट का जवाब क्या देंगे आप बनाइए फिर। तो आपके पास तो आज की डेट में एक ही ओबीसी सिर्फ है, और जब भाजपा के इतने चीफ मिनिस्टर में सिर्फ एक है, तो साहब उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि बिहार तो उनके हाथ में है नहीं अब। तो उत्तर प्रदेश में बताइए किसे बनाएंगे, दिखाइए। और उत्तर प्रदेश में आबादी भी है और जातिगत जनगणना की बात भी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज जो सबसे बड़ा खतरा है, और फिर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के यदि वोट बैंक को डिफाइन करेंगे अलग अलग उसमें सेक्शंस में, तो आप देखिए उनके साथ में खड़े कौन है। एक कुछ मात्रा उनके पास में जो बहुतायत में है, छत्री का परसेंटेज कितना है? 4%, 5%। तो आप ये समझिए। फिर ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कितना परसेंट? वो भी 100% तो किसी के पास नहीं है। तो उसके बाद में ब्राह्मण है, ब्राह्मण करीब 10% के आसपास है। तो उसमें से आप यदि वो कर लेंगे तो वो आ गया। उसके बाद में तीसरा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो तो पिछड़ों का ही है, और पिछड़ों में गैर यादव। तो जो वो है वही वोट बैंक तो है। तो साहब उसी के बूते आज सत्ता में बैठे हैं। तो यदि आपके पास आज 40% वोट है, तो ये 40% या 50% जो आपके पास वोट है, उसमें सबसे बड़ा जो बहुतायत है वो तो पिछड़ों का ही है। तो 30% के करीब आपके साथ जब पिछड़ा हो, तो उस स्थिति में भैया हम सरकार बना रहे हैं और हमें ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस स्तर पे। हमारा एक बगैर स्टूल वाला डिप्टी सीएम बना के हमें आप क्या करना चाह रहे हैं? तो ये निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा खतरा है और यही लड़ाई है। और नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी, स्वघोषित ओबीसी हैं, तो वो इसको लेकर के निश्चित रूप से करेंगे। उधर योगी आदित्यनाथ तो ये तलवार बड़ी बुरी खींचने वाली है। तो मौर्य बनाम जो है, मतलब वो कहते हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य, और लड़ने वाले हैं अब राजपूत जो हैं। तो वो स्थिति होने वाली है। लेकिन एक चीज और है अजय जी, योगी आदित्यनाथ की डिमांड अब देश के अलग अलग राज्यों में होने लगी है। चाहे वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो उग्र हिंदुत्व है, जिसके अंदर जो जय श्री राम के नारे लगाता है, उग्र हिंदू वाली बातें करता है, उसके वो नायक बन गए हैं। तो अब ऐसे मौके पे योगी अगर रूट के घर बैठ जाते हैं, मठ में चले जाते हैं, तो क्या भाजपा एफोर्ड कर पाएगी कि भाई इतना बड़ा नेता जिसके हिंदुत्व की छवि हो, बीजेपी वैसी खतरे में है, नाजुक मोड़ पे है, क्या इस तरह की चीजें सहन कर पाने की स्थिति में है? मैंने अभी जब चर्चा शुरू की तो मैंने एक घटना का जिक्र किया था
कि क्यों योगी आदित्यनाथ ही सीएम होंगे, इसको लेके हमारी और उनकी चर्चा चल रही थी, वो बात मैंने बताई। कमोबेश वही चीज है। आज आप एक चीज देखिए, घोषणा पत्र में बुलडोजर ले आए, तो बुलडोजर यदि आप किसी दूसरे राज्य के घोषणा पत्र में लाते हैं तो उस स्थिति में यह समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। और योगी आदित्यनाथ का जो आप हिंदुत्व का चेहरा दिखाते हैं, यदि वो घर बैठ गया तो फिर बचेगा क्या भाजपा के पास? हिंदुत्व के अलावा है क्या? आज आप देखिए ना, जब इन 5 राज्यों के चुनाव में जब उनको कुछ नहीं सूझता है तो अंततः आके वो यहीं खड़े हो जाते हैं कि साहब राम मंदिर ये वो। तो साहब राम मंदिर की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। आप शिव की बात करते हैं तो काशी कॉरिडोर वो यूपी में है। आप जब मथुरा की बात करते हैं कृष्ण जन्मभूमि की तो यूपी में है। तो साहब आप कहां से वो कर पाएंगे? और यही हिंदुत्व जब आपको बेचना है तो एक ऐसा आदमी तो चाहिए, और यदि वो रूठ के चला गया तो सफाई होने में कोई देर नहीं लगेगी। फिर तो काम बगैर कुछ करे भी राहुल गांधी का हो गया। तो आप ये समझ लीजिए फिर तो कोई वही नहीं है, चिंता ही नहीं। जी अच्छा अजय जी, ऐसी बिसात बिछा दी गई, आप सोचिए, आप मुख्तार अंसारी का बेटा जो है वो राजभर की पार्टी से विधायक है और राजभर को एनडीए का हिस्सा बना दिया गया। तो टेक्निकली तो आज योगी की पार्टी के सहयोगी दल मुख्तार अंसारी के बेटे हो गए। तो योगी ने तो सारी लड़ाई माफियाओं के लिए लड़ी और मुख्तार के लिए लड़ी। अब कहा जाएगा मुख्तार अंसारी का बेटा और योगी आदित्यनाथ एक ही एनडीए के दल में है। तो ये तो उन्होंने योगी की सब ब्रांडिंग पे डेंट मार दिया ना दिल्ली ने। बिल्कुल। मैं तो आप एक चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी की एक इनके यहां कहा जाता था कथनी करनी में। तो साहब कथनी करनी में ये कहते जरूर है कि अंतर नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा अंतर इन्हीं क्या होता है। इनको देखिए, जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो देश के चुन चुन के भ्रष्टाचारी इनके पास आ जाते हैं, इनका पट्टा पहनते हैं और साहब भ्रष्टाचारी नहीं रह जाते हैं। इसी तरीके से देश के चुन चुन के जितने वो लोग हैं, जो सारे आप देखिए, ओवैसी को ये इतनी गाली देते हैं, आज तक इन्होंने क्या ओवैसी को गिरफ्तार किया? कभी भी भावनाएं भड़काने किसी उसमें कहीं कुछ किया? सरकार दोनों जगह इनकी है। आप भैया कहीं भी कर लो, यहां भी कर लो, वहां भी कर लो, दिल्ली में कर लो, कहीं पे भी कर लो, दिल्ली तो वो रहते ही रहते हैं, तो वो नहीं होता है। उसके अलावा आप देखिए, इसी तरीके से माफियाओं के मामले में इनको किसी से कोई गुरेज नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो जिनके ऊपर हमला बोलते थे, जिन्हें घेरते थे, मैं आपको एक चीज बता दूं, अतीक अहमद ने गलती करी। यदि अतीक अहमद पट्टा पहनने को कह देते तो साहब ये लोग उनको जेल से सम्मानित करके लेके आते। तो इनका ये पाखंड है, और इस पाखंड का तो स्वाभाविक सी बात है, उसके कारण विरोधाभास होना ही है, लड़ाई होनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बात है अजय जी, शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझाने के लिए। दर्शकों को बहुत बहुत आभार। थैंक यू।